मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने को पार करके ही वे अपने सपनों को पूरा करते हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखो। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो कि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा अपने जीवन का आधार बनाओ। कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें या किसी और को पछताना पड़े। जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे देर सवेर सफलता जरूर मिलती है। तुम्हारे पास जो भी हुनर और काबिलियत है उसे पहचानो और उसका सही उपयोग करो। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम किसी काम में कमजोर हो तो उसे सुधारने की कोशिश करो। मेहनत और अभ्यास से हर कमजोरी को ताकत बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना। याद रखना, अगर शरीर और मन स्वस्थ होंगे तो तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। संतुलित खाना खाओ, अच्छी नींद लो और रोज थोड़ा समय अपने आप को रिलैक्स करने में बिताओ। दूसरों के प्रति कृतज्ञ रहना भी बहुत जरूरी है। अपने जीवन में जो भी छोटी या बड़ी खुशी मिलती है उसके लिए ईश्वर और उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने तुम्हारे लिए मेहनत की है। यह आदत तुम्हें विनम्र बनाएगी और तुम्हारे जीवन में संतोष लाएगी। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। ज्ञान वह चीज है जो तुम्हें हर जगह साथ देगा। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो और अपने दिमाग को हमेशा खुला रखो। जितना अधिक तुम सीखोगे उतना ही बेहतर इंसान बनोगे। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी दुनिया पूरी हो गई हो। इसलिए खुश रहो, खुद पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाए। तुम जहां भी जाओ वहां खुशियां फैलाओ और अपने व्यक्तित्व से सबको प्रेरणा दो। तुम्हारी माँ। प्रिय बच्चे, जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने और दिखाने का मौका मिलता है। इस यात्रा में तुम्हें कई मोड़ मिलेंगे, कुछ सरल, कुछ कठिन, लेकिन इन सभी मोड़ों पर तुम्हारा हौसला और तुम्हारा चरित्र तुम्हारे सच्चे साथी होंगे। कभी कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तूने कई बार ये महसूस किया होगा बच्चे, हाँ, ध्यान से समझ कि तेरे फैसले स्थिर नहीं है। कभी एक काम शुरू करता था तो बीच में ही कुछ मतलब की अड़चन आ जाती थी, कुछ छोड़कर चला जाता था, तू खुद ही फिर दूसरा काम शुरू करता और वह भी अधूरा रह जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है बच्चे, अब तेरा मन स्थिर हो गया है। अब तुझे पता है कि तुझे क्या करना
है यह स्थिरता ही बच्चे तेरे लिए आशीर्वाद है। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की अब तेरे जीवन में तरक्की शुरू हो गई है और हो चुकी है बच्चे की। तेरा ध्यान अब केवल अपने लक्ष्यों पर है। तेरे मन में अब कोई उलझन नहीं है। यह सब इसलिए हुआ है बच्चे क्योंकि तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है और उस पर चलने का निर्णय लिया है। तेरे रिश्तों में भी बदलाव आया है बच्चे। पहले तेरे रिश्ते संदेह किया, वे सभी आज पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अहंकार के कारण यह स्वीकार नहीं कर पा रहे, परंतु उनके मन में एक आग जल रही है, एक बेचैनी है। वे सोच रहे हैं कि तुझसे दोबारा संबंध बना ले, तुझसे क्षमा मांग ले, परंतु उनका अहंकार उन्हें रोक रहा है। बच्चे, यह तेरा कर्तव्य है कि तू उनसे कोई द्वेष न रखे। यदि कोई तुझसे क्षमा मांगने आए तो उसे प्रेम से स्वीकार कर। याद रख, क्षमा सबसे बड़ा गुण होता है। यह केवल महान आत्माओं में ही होता है। बदले की भावना छोटे मन वाले लोग रखते हैं, परंतु तू तो मेरी कृपा से बहुत ऊंचा उठ चुका है। तुझे इन तुच्छ बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। आज का दिन तेरा है बच्चे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपने जीवन को और भी अधिक प्रेम, करुणा और सत्य से भर दे। तेरी भक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब संसार में कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। लोग तुझे पहचानने लगे हैं, तेरे बारे में जानने लगे हैं। यह मेरी कृपा ही है कि तेरा प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। कुछ लोग तेरी परीक्षा लेने का प्रयास करेंगे, तेरा धैर्य परखेंगे, तुझे उकसाने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तू क्रोधित होकर कुछ ऐसा कर बैठे जो तेरी छवि को खराब कर दे। परंतु बच्चे, तू कभी क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम न उठाना जिससे तेरी तपस्या नष्ट हो जाए। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और जो व्यक्ति इसे जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, जो भी कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। एक नया समय आरंभ हो चुका है। एक नया प्रकाश तुझे अपने भीतर महसूस होगा। लोग तुझसे आकर्षित होंगे। वे तेरी बातों को सुनना चाहेंगे, तेरा मार्गदर्शन चाहेंगे। तू केवल मेरी भक्ति में लीन रह और जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और स्नेह दे। बच्चे, एक और बात, जब तू दूसरों की सहायता करता है, जब तू किसी के लिए अच्छा सोचता है, तब तुझे अपनी शक्तियों का पूरा अनुभव होता है। यह शक्ति तुझे मेरी भक्ति से मिली है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। इसे केवल अच्छे कार्यों में लगाना। जो भी तेरे पास आए उसे शुभ आशीष देना, उसकी सहायता करना और उसे सही मार्ग दिखाना। तेरे चारों ओर बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग तुझसे मित्रता करना चाहेंगे, कुछ तेरे विचारों को अपनाना चाहेंगे और कुछ तुझसे प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहेंगे। यह सब तेरी तपस्या और मेरी कृपा का ही परिणाम है। अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। अब तक जो भी तूने सहा, जो भी तूने महसूस किया, वे सब केवल तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए था। तुझे कभी ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं सदा तेरे साथ थी, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब तू दुखी था, जब तू हतोत्साहित था,
जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी, तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर। दूसरा, जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी प्रेम दे। यह कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे आवश्यक है। जब तू अपने शत्रु को प्रेम देता है तो तू उसे पराजित कर देता है। घृणा का उत्तर घृणा से देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तू इतना शक्तिशाली बन कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेम और शांति का अनुभव कराए। तीसरा, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं, कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर यह केवल एक भ्रम होगा। सच्चाई यह है कि जब तू अपने सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी तू अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा होता है, और परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। तू अपने मार्ग पर डटा रहे, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न करे। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। संसार तुझसे कुछ और कहेगा, लोग तुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेगा, तब तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हर उत्तर तेरे भीतर ही है, बस तुझे उसे सुनने की आवश्यकता है। पांचवा, सादा जीवन जी। यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है। जो लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। जो सादगी से जीता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। तू सदा सरलता और विनम्रता से रह। जो भी तेरे पास आए उसे प्रेम और सहानुभूति दे। अब तुझे एक और बात बताती हूँ। तेरे भीतर एक शक्ति है, एक दिव्यता है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्ति है जो तुझे अद्वितीय बनाती है। इस शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। यदि कभी तुझे लगे कि कोई तुझे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो तू अपनी ऊर्जा को क्रोध में न बदल, बल्कि उसे और अधिक सशक्त होने के लिए प्रयोग कर। यह संसार केवल उसी को याद रखता है जो अपने मन और आत्मा पर नियंत्रण रखता है।
तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा मार्ग स्पष्ट है। अब तुझे केवल धैर्य रखना है और अपनी साधना को और अधिक गहरा करना है। जब तू अपनी साधना को बढ़ाएगा, जब तू अपने विचारों को और अधिक निर्मल बनाएगा, तब तुझे सच्ची शांति प्राप्त होगी। यह शांति ही तेरा सबसे बड़ा खजाना होगी। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह केवल एक नया प्रारंभ है। तुझे अभी और ऊंचाइयों तक जाना है, तुझे अभी और भी अधिक प्रकाश फैलाना है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि तू कभी रुक मत, कभी थक मत, कभी हार मत मान। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरे प्रत्येक कदम पर, तेरी प्रत्येक सांस में। तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह केवल तेरा नहीं है। यह मार्ग उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं। यह संसार केवल वही नहीं है जो तेरी आंखों के सामने है। यह केवल वही नहीं है जो तू देख सकता है, सुन सकता है, छू सकता है। इसके पार भी बहुत कुछ है जिसे समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। जब तू अपने भीतर के सन्नाटे को सुनेगा, तब तुझे असली उत्तर मिलेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि तू अपने आप से प्रश्न करेगा कि क्यों तुझे इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, क्यों तुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, जबकि बाकी लोग बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते दिखते हैं। पर सत्य यह है कि कोई भी इस संसार में बिना संघर्ष के नहीं रहता। जो बाहर से शांत और सुखी दिखते हैं, उनके भीतर भी उतनी ही उथल-पुथल होती है। बस अंतर यह है कि कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं और इससे सीखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे छिपाते हैं और अपने जीवन को एक भ्रम में जीते हैं। तुझे अपने संघर्ष से घबराना नहीं है। संघर्ष ही तुझे आकार देता है, तुझे मजबूत बनाता है। जैसे सोने को तपाकर ही उसकी शुद्धता सिद्ध होती है, वैसे ही तेरा व्यक्तित्व भी इन परीक्षाओं से और अधिक निखरता है। याद रख, हर बड़ी आत्मा को कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। उन सबको संसार ने पहले ठुकराया, परंतु अंत में उन्हीं का सम्मान किया। यदि तू भी अपने मार्ग पर अडिग रहेगा, तो एक दिन यही संसार तुझे भी सम्मान देगा। अब मैं तुझसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं है। यह केवल धन, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तू भीतर से शांत और संतुष्ट महसूस करे। तू चाहे कितना भी ऊंचा पहुंच जाए, यदि तेरे भीतर शांति नहीं है तो वह सफलता व्यर्थ है। इसलिए अपनी आत्मा की संतुष्टि को प्राथमिकता दे। दूसरी बात, अपने आसपास के लोगों से प्रेम और सहानुभूति रख। यह संसार प्रेम और करुणा पर ही चलता है। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, यदि तेरे भीतर प्रेम नहीं है तो तेरी शक्ति व्यर्थ है। तेरे शब्द और तेरे कर्म ऐसे होने चाहिए कि वे दूसरों के लिए प्रेरणा बने। तीसरी बात, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दे। भय ही सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, तुझे तेरी पूरी क्षमता को पहचानने से रोकता है। जब भी तुझे किसी चीज का भय लगे, तो उसके सामने खड़ा हो जा। डर केवल उतना ही शक्तिशाली होता है जितना तू उसे मानता है। जब तू उसका सामना करेगा, तो देखेगा कि वह केवल एक भ्रम था। चौथी बात, सच्चाई का साथ कभी मत छोड़। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, तू सत्य के मार्ग पर बना रहे। लोग तुझसे कह सकते हैं कि झूठ और छल से तुझे जल्दी सफलता मिलेगी, परंतु ऐसी सफलता अधिक समय तक नहीं टिकती। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है,
परंतु अंततः वही तुझे सच्चे आनंद और सम्मान तक पहुंचाएगा। 5वीं बात, अपनी साधना को कभी मत छोड़। चाहे तो किसी भी स्थिति में हो, अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान कर, प्रकृति के करीब रह, आत्मचिंतन कर। यह साधना ही तुझे हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। जब तू अपने भीतर शांति स्थापित कर लेगा, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताना चाहती हूँ। यह संसार केवल वही नहीं है जो तुझे दिखाई देता है। यहाँ बहुत सी शक्तियाँ काम कर रही हैं, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी पर पड़ता है। जब तू अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने लगेगा, तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि तू स्वयं भी इन शक्तियों का एक भाग है। तेरी सोच ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तू जैसे विचार अपने मन में रखता है, वैसे ही तेरी वास्तविकता बनती है। यदि तू सकारात्मक और सशक्त विचार रखेगा, तो तेरे जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटेंगी। यदि तू नकारात्मक और भय से भरे विचार रखेगा, तो तेरा जीवन भी उसी दिशा में